देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा जनसैलाब। पिछले 2 सालों से दुगने से ज्यादा पहुंचे तीर्थयात्री। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश जारी। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक वर्चुअल बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को चारधाम यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में यात्रियों की संख्या में यमुनोत्री में 127% हुई है और केदारनाथ में 156% की वृद्धि देखी गई है। इस साल यात्रा सीजन के पहले 10 दिनों में 1,38,537 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए, जो कि पिछले 2 सालों की तुलना में 127% ज्यादा है। और इसी तरह 1,28,777 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए हैं, जो पिछले 2 सालों की तुलना में 89% अधिक हैं। केदारनाथ धाम में 3,19,193 श्रद्धालु आए, जो पिछले 2 सालों की तुलना में 156% ज्यादा हैं। और बद्रीनाथ धाम में 1,39,656 श्रद्धालु आए और जो 2 सालों की अगर तुलना की जाए तो 27% ज्यादा है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार का कहना है कि इस समय यात्रियों का भी बहुत प्रेशर है। तो पिछले 2 सालों से दुगने हुए हैं तीर्थयात्री। देखिए, उत्तराखंड सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले। आने वाले हर एक तीर्थयात्री को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जो भी हमारे इंतजाम हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री अभी आ चुके हैं लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके बारे में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे प्राथमिकता दें। और हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है कि अभी चूँकि केवल और केवल अत्यधिक संख्या तीर्थयात्रियों की और श्रद्धालुओं की हो जाने के कारण से जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं केवल उन्हीं की यात्रा हो सकती है, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के लोग अभी ना आएँ। देखिए, उत्तराखंड सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले। आने वाले हर एक तीर्थ हम 12 तरफ से आए हैं, हर प्रकार से दिक्कत है, रहने खाने पानी तक का व्यवस्था नहीं है। अब इंतजार कर रहे हैं तो इस पंजीकरण का इंतजार करके बिना नहीं जाएंगे सर। नहीं, पहले चालू था, आने पर यहाँ सूचना मिला जे बंद हो गया। अब फिर हम लाइन में लगे तब सूचना मिला जे बंद होने जा रहा है। नहीं तो लाइन लगा करके या पूरा एकदम जनता खचाखच भरी थी, लेकिन सबको वापस कर दिया गया। तो चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है ये जन सैलाब। पिछले 2 सालों से दुगने से ज्यादा हो गए हैं तीर्थयात्री। अगर हम बात करते हैं इन तीर्थयात्रियों की कि आखिर क्या कुछ जो परसेंटेज है वो बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। 9.61 लाख तीर्थयात्रियों ने चारधाम के दर्शन अभी तक कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है। केदारनाथ धाम में 156% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। यमुनोत्री की बात कर लेते हैं, जहां पर 1,38,537 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 2 सालों की तुलना में 127% अधिक है ये आंकड़ा। अगर हम इसकी बात करें तो 1,28,777 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए और 2 सालों की तुलना अगर की जाए तो 89% ज्यादा है ये आंकड़ा। तो बद्रीनाथ धाम में 1,39,656 श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो 2 सालों की तुलना यहाँ पर भी हम कर लेते हैं और ये 27% अधिक तादाद में लोग पहुंचे हैं। चारधाम के लिए 31,18,926, केदारनाथ के लिए 10,37,700 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी तक। और यमुनोत्री की बात की जाए
तो यहाँ पर जो भक्तों का आंकड़ा है वो है 4,86,285। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं गंगोत्री के लिए 5,54,656 श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो है 9,55,858 जिन्होंने यहाँ पर पंजीकरण कराया। इसके अलावा हेमकुंड साहिब के लिए 84,427 ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं वीडियो बनाने पर पुलिस ने 37 मोबाइल जब्त भी किए हैं। तो ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं और लगभग डबल हो गया है ये आंकड़ा। चारधाम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है, लोग भारी तादाद में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और हालांकि व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भरपूर की गई है यहाँ पर चारधाम यात्रा में, लेकिन आने वाले दिनों में भी कोई राहत नहीं है और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त हमारे साथ अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुज, तो पिछले 2 सालों की तुलना हम लगातार कर रहे हैं और ये आंकड़ा 127% से ज्यादा बढ़ गया है, और क्या जानकारी इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल नीतू, अगर चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो करीब करीब जिस तरीके से 9,23,000 जो श्रद्धालु हैं अभी तक उन्होंने दर्शन किए हुए हैं। ऋषिकेश की अगर बात करें, जिस तरीके से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक बंद है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 तारीख तक बंद कर दिए गए, लेकिन हाँ फिलहाल गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरीके से बैठक हुई उसके बाद उनका ये कहना है कि 31 तारीख के बाद हम वो रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो खोल देंगे। इसके अलावा अगर बात करें, जो यात्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, जो वहां पे रैन बसेरे में रह रहे हैं, जो यात्रा जो पर्यटन का जो अधिकार वहां का है, उन सभी यात्रियों को खाना मुहैया कराना या लंगर मुहैया कराना, इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं की जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार ने जो फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पे उन सभी यात्रियों को केदारनाथ या बद्रीनाथ जहां भी वो जाना चाहते हैं बसों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। एक बड़ी खास बात की तो इस चीजों में है कि जो यात्री जिनके पास पैसा नहीं है, जो कई यात्री ऐसे थे, जब न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पे गया और वहां से लोगों से बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि हम सारा धन लेकर के यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन हमारा पैसा सब खत्म हो गया, अब हम चारधाम यात्रा कैसे करेंगे। उसके लिए भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि जो लोग इस तरीके के हैं जिनके पास धन नहीं है तो सरकार उनकी समुचित व्यवस्था करेगी। तो करीब करीब कहा जा सकता है कि चारों धामों में व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं। हालांकि केदारनाथ जो रूट है उसमें अभी भी जो लाइन है वो लगी हुई है, चाहे वो यात्रियों को लेकर के हो, सोनप्रयाग के पास रोका जा रहा है। गेट जो सिस्टम सरकार ने लागू किया है वो लागू रहेगा फिलहाल सरकार की तरफ से। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा है गीतू, करीब 52 मौतें चारधाम यात्रा में आज की डेट तक हो चुकी है। 52 मौतें, वो भी सरकार इस चीज को बोल रही है कि जो 52 मौतें हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उनको बताया भी गया, बोला भी गया कि आप फिट नहीं है चारधाम यात्रा में जाने को लेकर के, लेकिन फिर भी वो चारधाम यात्रा में जा रहे हैं और एक फॉर्म भी भर रहे हैं वो कि हमें अगर कुछ होता है कि हमारी तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। चारधाम यात्रा की अगर बात करें, ऋषिकेश में भी जगह जगह जो बॉर्डर्स एरिया पे भी चेकिंग हो रही है, जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको ही आगे जाने दिया जा रहा है, चाहे वो हेली सेवा को लेकर के हो या चारधाम रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो। कल से हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत बिल्कुल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी, हमारे साथ बने रहिए आप। एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, जरा वो खबर भी बता देते हैं। केदारनाथ से जुड़ी हुई खबर है जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। श्रद्धालुओं के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बच गई। बुग्याल में उतारा गया हेलीकॉप्टर और सभी यात्री सुरक्षित हैं। केदारनाथ धाम में पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। केदारनाथ धाम में यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि हेलीपैड से 100 मीटर आगे पर इमरजेंसी लैंडिंग ही हुई है और जानकारी के मुताबिक क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया था। पायलट ने काफी सूझबूझ दिखाई और ऐसे में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। तो हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंडिंग के बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। घटना के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर जाकर यात्रियों की सहायता कर उन्हें मंदिर तक पहुंचाया।
तो पायलट की सूझबूझ से यहाँ पर यात्रियों की जान बच गई है। बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से तकनीकी खराबी के बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और काफ़ी सूझबूझ के साथ पायलट ने यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज से। अनुज, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था जो कि टल गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, आखिर क्या हो गया था इस हेलीकॉप्टर में? बिल्कुल गीतू, जिस तरीके से क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर था और हेलीकॉप्टर जो यात्री थे उनको लेकर के बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कराने जा रहा था, बीच में जो इमरजेंसी लैंडिंग इस वजह से करानी पड़ी क्योंकि जो पैनल था वो खराब हो गया था। इस वजह से पायलट की जो सूझबूझ थी उससे वो वहां के जो बुग्याल है वहां पे उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हालांकि जितने भी यात्री उसमें सवार थे, 7 से 8 यात्री बताए जा रहे हैं जो उसमें सवार थे, सभी सकुशल बच गए क्योंकि पायलट की सूझबूझ को लेकर के था। इसी घटना को लेकर के गढ़वाल कमिश्नर ने यूकाडा जो है उसको इसकी जांच करने के आदेश दे दिए हैं कि इसकी पूरी तरीके से जांच की जाए। और हालांकि जब ये सवाल गढ़वाल कमिश्नर के सामने न्यूज इंडिया के द्वारा उठाया गया तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जितने भी हेलीकॉप्टर जो है सर्विसेज चल रहे हैं अब उन सबकी जांच कराई जाएगी कि इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें कि तो 10 साल की अगर बात करें तो करीब 12 से ज्यादा ऐसे मामले हो चुके हैं, ऐसे हादसे हो चुके हैं जो केदारनाथ रोड पे इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल सभी यात्री सकुशल है, किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है और इमरजेंसी लैंडिंग। बिल्कुल अनुज, और सवाल ये भी उठता है कि जब ये चॉपर्स एक्टिव हो जाते हैं यानी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या उस वक्त इनका परीक्षण नहीं होता, कोई तकनीकी खराबी ना हो, क्या इसके लिए कोई जांच नहीं की जाती क्या? बिल्कुल ये तो जब शुरुआत में यात्रा की शुरुआत होती है उस समय पे एविएशन डिपार्टमेंट और यूकाडा के द्वारा उन तमाम जो हेली सर्विसेज है उन सबको ये निर्देश दिए जाते हैं कि आपकी जितने भी हेली सर्विस है, हेलीकॉप्टर्स है, उनकी मरम्मत हो, उनकी सारी चीजें इक्विपमेंट हो, वो सब चीज दुरुस्त होने चाहिए और इसका एक फॉर्म भी बनाया जाता है। आज जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके बाद गढ़वाल कमिश्नर ने जितने भी हेलीकॉप्टर्स हेली सर्विसेज है सबको पत्र लिख करके इस बात को बोला है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है या अगर किसी हेलीकॉप्टर में किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो उसको तत्काल रूप से ठीक कराया जाए वरना आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। इस तरीके की सख्त जांच गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने दी है यूकाडा को और यूकाडा की तरफ से अब जितने भी हेली सर्विसेज है उन सबका परीक्षण किया जाएगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ इतनी रही क्योंकि ये जो मामला हुआ ये मामला इस तरीके का हुआ कि जब हेली सर्विस उड़ी, हेलीकॉप्टर उड़ा और बीच रास्ते में ही जब वो हवा में था उस समय पे ही बिल्कुल अनुज, और यहाँ पर एक जो बड़ी लापरवाही है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर ये लापरवाही होती यहाँ पर क्योंकि तकनीकी खराबी हुई है और ऐसे में समझा जा सकता है, हालांकि कार्रवाई तो कर दी गई है। अनुज, एक बार आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है और कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस बीच दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं किस तरह से जो हेलीकॉप्टर था उसमें तकनीकी खराबी हुई और उसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाती है। 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है वहाँ की प्रारंभ हुई है। अभी तक का जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से 23 तारीख तक का जो मैं आपको अभी अवगत करा रहा हूँ, यमुनोत्री धाम में 1,79,932 हमारे तीर्थयात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 1,66,191, केदारनाथ जी में 4,24,242 और बद्रीनाथ जी में 1,96,937, कुल मिलाकर 9,64,302 यात्रियों ने यात्रा अपनी संपादित कर ली है। और अभी ये पहला पखवाड़ा ही हमारा 15 दिन का चल रहा है, ये 15 दिन कल कंप्लीट होगा हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि पिछले वर्षों के तुलना में हम कंपैरिजन करें
तो मोर और लेस लगभग दुगनी यात्रा इस बार हुई है। बिल्कुल, और ये जानकारी दी जा रही है अधिकारी के द्वारा कि सफलतापूर्वक और सुरक्षा के साथ पहला दौर जो है यात्रा का वो पूर्ण कर लिया गया है। धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने के आदेश के खिलाफ दायर एलएसपी पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। उत्तराखंड बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड सरकार और अन्य के खिलाफ एसएलपी दायर की थी। मामले में देहरादून बार एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल की थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश ऋतु और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर हाईकोर्ट की खंडपीठ को ऋषिकेश भेजने के मौखिक निर्देश दिए थे और इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने बार से एक सप्ताह के भीतर अधिवक्ताओं का जनमत संग्रह कराकर कोर्ट शिफ्टिंग के संबंध में अपनी राय बताने को कहा है और इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश पारित कर अधिवक्ताओं और आम लोगों से कोर्ट शिफ्टिंग पर हां या ना में अपना वोट देने को कहा था। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर अचानक पुलिस की गाड़ी पहुंच गई और इस बीच गाड़ी को वार्ड में आते देख मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी हैरान हो गए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एसएसपी देहरादून जांच के लिए खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज से इस मामले को लेकर बातचीत भी की। ऋषिकेश एम्स अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अस्पताल की चौथी मंजिल पर पुलिस की एक गाड़ी घुस गई। इस दौरान वार्ड में जिसने भी ये मंजर देखा हर कोई हैरानी में पड़ गया। देहरादून एसपी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने एम्स अस्पताल के घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्राथमिक जांच में बात सामने आई कि वायरल वीडियो इमरजेंसी वार्ड का ना होकर मरीजों के एडमिट से पहले रुकने के लिए बनाई गई वेटिंग गैलरी का है। 19 की कोई घटना यहाँ पर एक हुई थी जिसमें हरेसमेंट का और फिजिकल हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट की इसमें शिकायत करी थी। चूंकि यहाँ के इंटर्न डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, लेडी डॉक्टर है, उन्होंने शिकायत करी थी जो इनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट ना करके उसमें इंटरनल जो विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी कर रही थी। 28 को भी कार्रवाई चलती रही। इस दौरान जो आरोपी था वो यहाँ पर चूंकि नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर एडमिट हो गया था साइकेट्रिस्ट वार्ड में और इसके विरोध में काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। साइकेट्रिस्ट वार्ड के बाहर करीब 250 से 300 लोग और चूंकि इतने लोग जब वहाँ इकट्ठा हो गए थे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस इन्फॉर्मेशन जब पहुंची तो वहाँ पर आक्रोशित जो भीड़ थी या कहेंगे जो मौके रूप में डॉक्टर्स थे और वो उसकी पिटाई करना या उसको फांसी देना इस तरह की चूंकि जो घटनाक्रम था उसमें आवेश में थे। वहीं पिथौरागढ़ जिले के नौलिंग बैजन के मंदिर में चल रहे शिव महापुराण कथा के मौके पर भव्य दीपदान उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान पहनकर हजारों दीप जलाए। दीपदान से पूरा नौलिंग बैजन मंदिर जगमग हो गया और इस मौके पर पंडित राजेंद्र तिवारी ने दीपदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं दीपदान उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर महिलाओं ने कीर्तन भजन का भी आयोजन किया। हम लोग दीपदान इसलिए करते हैं क्योंकि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम भगवान श्री शाम सदाशिव या कोई भी कथा जब कराते हैं उस कथा के माध्यम से हम दीपदान कराते हैं क्योंकि कथा हम सबका कल्याण करती है। क्योंकि कथा एक प्रकार की गंगा है और जब हम गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के साथ साथ हम गंगा जी के समक्ष दीपदान करते हैं क्योंकि गंगा हमारे तन को धोती है और जब हम दीपदान करते हैं तो हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की दिव्य ज्योति जलती है। खबर रुद्रप्रयाग से जहां तिलवाड़ा मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तिलवाड़ा मार्ग पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने बताया कि ट्रक में 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज चल रहा है।
हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बनाए गए वैकल्पिक रपटे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि सोलानी नदी पर बना पुल लगभग 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर दिल्ली से पहुंची टीम के द्वारा निरीक्षण करने के बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। वहीं पुल के दूसरी तरफ कई स्कूल होने के चलते स्कूल बस भी नहीं जा रही थी। रोडवेज की बसों को भी कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था, जिसके चलते रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रयासों से सोलानी पुल से पहले आदर्श नगर से होते हुए एक अस्थायी रपटे का निर्माण कराया गया, जिसे आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। वहीं इस अस्थायी रपटे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आज अस्थायी रपटे पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और रपटे के निर्माण को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 1 साल बीत जाने के बाद भी पुल को लेकर मात्र औपचारिकता निभाई गई है, जो कि बीजेपी सरकार की लापरवाही है। ये मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है कि आपके माध्यम से ही ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल तो ये आवाज़ उठाई गई थी। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर उधर से जाएंगे लोग। दरअसल ये तो हमारे स्थानीय जो सांसद रहे या वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनकी लापरवाही है। जब 1 साल पहले विभाग ने कह दिया समस्या उसका समाधान करना। पिछली बार जब अतिवृष्टि हुई थी, बाढ़ आई थी, तो उसमें पुल, हमारा सोलानी पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको सीबीआई ने भी जांच करके रिपोर्ट दी थी कि पुल में भारी वाहन ना चले। तो पुल के द्वारा हल्के वाहन जा रहे थे, पर हमारे जो गांव जुड़ते हैं यहाँ पर, कानापुर और शेरपुर और बेलड़ा गांव जुड़ते हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत लंबा चक्कर लगा जाना पड़ रहा था। हमारे किसान भाइयों को दिक्कत हो रही थी ट्रॉली लेकर जाने में। हमारे जो जीप जा रही हैं, लोकल जो बस की सवारी जाती है, उनको दिक्कत हो रही थी। तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है, जो सोलानी पुल पे एक रपटा बनाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।